मैं दिवाकर, अभी मैं मेदिनीनगर डाल्टनगंज में हूँ और हमारे साथ हैं जगन्नाथ प्रसाद सिंह। एक वरिष्ठ नेता हैं, समाजसेवी हैं, लोगों के सुख दुख में हर समय तत्पर रहते हैं, चाहे वो गांव के लोग हों चाहे वो शहर के लोग हों। कहीं भी दुखियारी अगर कोई दिन दुखी मिल जाए तो उसकी सहायता करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। आपकी दामन संभाला है और कर्मठ कार्यकर्ता की तरह रात और दिन शहर हो या गांव लोगों के साथ मिलना जुलना रहता है, चाहे वो शिक्षा की बात हो चाहे वो रोजगार की बात हो। हर समय लड़ाई करते हैं उनके हक के लिए। आइए हम ज़्यादा देर ना करते हुए बात करते हैं जगन्नाथ प्रसाद सिंह जी से। सर, आपको क्लाउड वेव इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत। बधाई हो आपको। जैसा कि देखा जाता है आप गांव-गांव शहर-शहर, चाहे कोई टूर्नामेंट हो, चाहे कुछ शिक्षा का चीज़ हो, चाहे किसी रोजगार का चीज़ हो, वहाँ हर जगह आप भाग लेते हैं। आखिर कहाँ से ये शक्ति आती है आपके अंदर? देखिए, मैं पूजा नहीं करता हूँ, लेकिन माँ का सच्चा सेवक हूँ। और माता रानी जब आती है याद तो कलेजा पानी पानी हो जाता है। चूँकि धर्म हमें क्या सिखाता है? इंसानियत, मानवता, परहित, परोपकार की भावना, सत्य बोलना, अहिंसा, दया, इसी को तो धर्म कहते हैं। लेकिन लोग आज इस धर्म को नहीं समझा। और जीवन में तो 3 सिद्धांत है भाई। नीति एक, कहीं है तो एक जगह रही है नीति, लेकिन आज यहाँ ड्यूअल नीति रखते हैं। नियत में खोट मत रखिए, जो बोलिए वो कीजिए। और ईमानदारी हो, मेरे लिए सोना की गुली हो, वो मेरे लिए नहीं है, जिसका है मैं उसको दे दूंगा, ये मेरी ईमानदारी है। मैं 3 चीज पर कॉलेज में पढ़ाया, बीपीएससी 87 में किया, 1.5 लाख रुपया बिना छठे, फादर फार्मर थे। लेकिन जब कॉलेज में करता था तो झोला ढोकर मैं बी मोड़ पर रख देता और 2 घंटी करके मैं बिजनेस करता। वहाँ से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अपनी मेहनत, अपने कर्मठता और अपनी ईमानदारी पर पहुँचा हूँ। किसी के रहमो करम पर नहीं पहुँचा हूँ। किसी को न मैं आज तक धोखा दिया, क्योंकि ये धर्म है धोखा देना। अगर आप किसी को धोखा देते हो तो अपने आप को धोखा देते हो, आपका बाल बच्चा के धोखा हो जाएगा। यही तो जीवन है। अपना कर्म मनुष्य को भोगना पड़ता है। अगर आप कर्म ठीक नहीं करते हो तो लड़का पर पड़ेगा, याद रखना भाई। और ऐसे भी राजा दशरथ कर्म का फल भुगतना पड़ा, भीष्म पितामह को भुगतना पड़ा, तो हम और आप क्या चीज़ हो भाई। इसीलिए मैं कर्म से, और हमारे महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहीं ने कि धर्म को कर्म से जोड़ो और कर्म को करुणा से जोड़ो। करुणा मतलब किसी के दुख तकलीफ से जोड़ो, यही तो धर्म हुआ। लेकिन लोग आज 5 घंटा ओम नमः शिवाय करेंगे, दिन रात 5 दफे नमाजी करेंगे। क्या उससे बनना है भाई? कुछ उससे होना जाना नहीं है। जो असली धर्म है मूल धर्म पर उसे आइए। तो आज धर्म में आडंबर, पाखंड घुस गया है। और हमारे कबीरदास पाखंड पर प्रहार करते हुए मानवता की पाठ सिखाते हुए कहा है कि माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। हमारे तुलसीदास भी कहीं है, जिमी पाखंड विवादिते लपत होए सदग्रंथ। अर्थात जहाँ पाखंड विराजमान हो जाता है, धर्म अपने आप लोलुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो आज हमारे चाहे हिंदू धर्म हो या मुसलमान धर्म हो, दोनों में धर्म लुप्त हो गया है, दोनों में आडंबर और पाखंड समा गया है। लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरा 59 साल हो गया, मैं कभी हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा हूं, इसलिए कि मैं कर्म ईमानदारी से करता हूं। कोई जिम्मेवारी मिला उसको ईमानदारी से किया हूं, और ये मेरा ईमानदारी है कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और माता रानी की कृपा से मैं आगे भी पहुँच जाऊँगा, मुझे विश्वास है। क्योंकि मैं 3 साल पहले भी परीक्षा दिया था, जब बीपीएससी परीक्षा दे रहा था, तो मैं एक टाइम खाकर 3 साल स्टडी किया हूँ। और बीपीएससी रिटर्न में मैं कम्पीट किया हूँ। औरल में सत्येंद्र बाबू मुख्यमंत्री थे, हमें मदद कहता है कि जात कुछ जात नहीं। आज जात के नाम पर केवल ठगने आता है लोग।
जाति के नाम पर ठगता है, पार्टी के नाम पर ठगता है, फिर धर्म के नाम पर ठगेगा। ओकरों से नहीं हुआ तो यहाँ तो झारखंड में दवाई और ठगाई चलिए रहा है, दारू और मुर्गा दवाई। तो 4 चीज में लोगों को विचलित किया जाता है। और यहाँ का क्षेत्र 40 साल से पिछड़ा हुआ है। जब मैं इस लाइन में आया हूँ तो मुझे बहुत समस्याओं का अंबार है। इतना फोन आता है कि मैंने एकदम आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि न कहीं पानी है न रोड है। खास रामगढ़ कोई ज़्यादा दूर नहीं, 20 किलोमीटर जाके देख लो भाई, कितना दिक्कत है लोगों को। हम डाल्टनगंज कमिश्नरी टाउन में रहते हुए ये हाल बना के रखा है। केवल यहाँ के नेता जानते हैं कि काहेला कुछ करना है, अयासी करूँ, नेता के बस दवाई दे दो और ठगाई कर लो। और क्षेत्र की जनता सीधी सादी भोली भाली है। इन लोग को भोलापन का हम तब एहसास किए जब 19 में मैं चुनाव लड़ रहा था, तो मैं देखा कि जो चौरसिया जी, आलोक जी टूरा के नाम पर लड़े और उनको लकड़हारा, रिक्शवान, टेम्पू वाला गरीब अपना पेट काट के उनको चंदा 20 लाख 25 लाख दिया। जब वो 15 में 8 करोड़ में बिके तो क्या वो 20 लखवा लौटाए? नहीं लौटाए। तो मैं वैसे जनता को साधुवाद देता हूँ। इतना सीधी सीधी सादी हमारी जनता है, भोली भाली, कि मोदी जी के नाम पर चाहे बैकवर्ड हो फॉरवर्ड हो सब दिया वोट, और आलोक जी पुनः दोबारा जीत गए। तो यहाँ की जनता इतना सीधी सादी भोली भाली है, नहीं समझती है नेता के राज कि नेतवा हमरा दवाई दे के और ठगे लाल हो फिर अपने यासी करते हुए। 40 साल से ही चल रहा है इस क्षेत्र, और इसीलिए इतना पिछड़ा हुआ है। लोग नीति एक नहीं रखेंगे, 2 रखेंगे कि हम होशियार हैं। नियत में भी लोग बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, ईमानदारी जन्मे नहीं करता है। लोग कष्ट में है। और जीवन में एक मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक बादाम बेचने वाला अगर ये 3 चीज है तो अपने बाल बच्चा को पढ़ा के वो अफसर बना देगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं वहाँ से चला हूँ। मुझे घर से कोई सहयोग नहीं मिला, लेकिन अपने बलबूते, अपनी ईमानदारी के बल पर यहाँ पहुँचा हूँ। किसी के रहमो करम पर मैंने कभी सोचा हूँ कि आगे बढ़ने के लिए अपने रहमो करम पर चलता हूँ। अब चुनाव, आपने डिप्टी मेयर का भी चुनाव लड़ा, विधायक का भी चुनाव लड़ा, अभी डिप्टी मेयर का चुनाव सर पे है, क्या ये भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं नहीं, देखिए भाई, मैं यहाँ देखा हूँ डिप्टी मेयर चुनाव लड़ा तो चुनाव के 10 दिन पहले लोग कहा कि ना प्रोफेसर साहब ठीक है वोट देंगे, लेकिन जब लिफाफ और पैसा चलने लगा तो 2 दिन में रघुबर दास के यहाँ देखा था कि बेतला पार्क आया और 2 दिन में बटाया दवाई, और रातों रात हो गया मोदी मोदी। जनता इतना मैं नासमझ इसलिए कहता हूँ कि लोग मोदी के नाम पर कैसे ठगते हैं, मैं आंखों से देखा हूँ। 2 दिन में 2 करोड़ इधर चंद्रवंशी जी बांटे, 2 करोड़ उधर चौरसिया बांटे। मोदी मोदी हो गया। गरीब या अमीर लोग वोट दिया, दवाई पी के वोट दिया। इसमें कहीं कोई हमको कहने में हिचक नहीं है, चूँकि मैं सच्चाई जानता हूँ। और मैं इसलिए डिप्टी मेयर या मेयर नहीं लड़ूंगा कि आज हेमंत सोरेन का जो सरकार है ये डिप्टी मेयर कर दिया बाई वार्ड परिषद। अब सोचो भाई, 35 को वार्ड है, अगर 17-18 को नहीं खरीदोगे तो डिप्टी मेयर कैसे बनेगा? तो मान के चलिए कि 18 को खरीदेगा तो 1 करोड़ 80 लाख। अब जो भी खरीदेगा वो क्या करेगा भाई? वो तो लुटाई तो होगा ना नगर निगम के। और हमारी परिवार मैट्रिक पास है, अब मैट्रिक पास हम भेज दूँ, अब हमारी जो जीतेगी क्या होगा ये बात अलग है, लेकिन अगर जीत भी जाए हमारे नाम पर तो उतना भाई पढ़ी लिखी हुई नहीं है, हाउस होल्ड महिला है, बराबर उतना डेवलप नहीं रही है। हाउस होल्ड बना के उसको रखे हैं तो ज़्यादा उतना समझदार नहीं है, तो कहेगा कि मैडम यहाँ साइन कर दी तो कर देगी। तो हम ईमानदारी के साथ जिए हैं तो हम अपना चरित्र पर बटा नहीं लगने देंगे। मैं जीवन में पुनः एक बार जनता जनार्दन के अदालत में जाऊंगा और मेरा लास्ट चुनाव 24 होगा। चूँकि मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि ज़िंदगी का क्या भरोसा, 59 हो गया। और एक बात चाहता हूँ कि कुछ देखिए, इस धरती पर जितने प्रजाति हैं मानव जोनि श्रेष्ठ है। कहा भी गया है कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा। तो एक विवेकशील मानव जोनि इसलिए श्रेष्ठ है कि धरती पर सांप है, बीज है, पशु है, पक्षी है,
उसमें मानव जोनि श्रेष्ठ इसलिए कि उसमें सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, विचार करने की शक्ति है। और एक विवेकशील व्यक्ति अपनों लिए देखते हुए, अपनों को देखते हुए दूसरों के लिए जीता है, वही मानव जीवन है। न खाली अपने तुब ल, अपने दे ले ल दवाई, खा पी ल, दुनिया के देखवे मत करे, तो फिर ये मानव जीवन नहीं रहा भाई, ये तो दानव जीवन हो गया। तो मैं चाहता हूं कि अफसर भी बनना था, बीपीएस, तो कुछ भलाई करने के लिए। अब आज भी सोचता हूं कि एक लड़का एक लड़की दोनों सेटल्ड है, सोचता हूं कि कुछ समाज के लिए भी करके चल जाऊं। लेकिन अब यहाँ लोग सोचता है कि प्रोफेसर व दारू बटबे न कर लूँ। मैं जिला परिषद परिवार लड़ी थी, 10 गो बोर करवाया था, छठ पूजा का प्रसादी बांटा था। मैं दारू मुर्गा नहीं बांटा, चुनाव हार गया। डिप्टी मेयर में भी वही हुआ। मैं तो भाई किसी को दवाई देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आज चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हमारे देश को तोड़ने के लिए, मैं एक दिन न्यूज़ देख रहा था कि मकबूलपुर एरिया है अमृतसर में, ड्रग्स का क्या वहाँ खेला है पंजाब में, कि मैंने किसी का बेटा किसी का बेटी ड्रग्स के अथीहों में पड़ गया है। और आज यहाँ के नेता बस दवाइये की ओर जाता है, गरीब के न भला करता है न अमीरों के भला नहीं करता है। मेयर डिप्टी मेयर में क्या हुआ, ये वह बुहाड़ी तालाब के आज 7.5 करोड़ के योजना था, करोड़ों रुपया नहीं खर्चा हुआ होगा, मोदी जी के नाम पर लूट लिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज जो ग्राम पंचायत के क्षेत्र जो बड़े नगर निगम में हुए, न वहाँ पानी की सुविधा है, न रोड की सुविधा है, और आप नाली देवे नहीं किए, टैक्स वसूला रहा है, लोग भर रहे हैं। यहाँ के लोग इतने भी नासमझ है कि हमारा हक है, जो हमारा हक दोगे तब ना हम होल्डिंग टैक्स भरेंगे। लेकिन होल्डिंग टैक्स वाला कहा है कि फिर दंड लगेगा, फाइन होगा, लोग भर दे रहे हैं। इतना नाश, जब हमको तुम अपना अधिकार नहीं दोगे तुम, तो हम क्यों देंगे तुमको भाई? क्यों नगर निगम का टैक्स देंगे? घर जमीन हम लिया, घर बनाया हम, तो टैक्स क्या क्या तुम दोगे सुविधा तब ना हम टैक्स देने का हकदार है। तो मैं तो रिट पटिशन इस पर दायर करवे करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि जितने ग्राम पंचायत का क्षेत्र इसमें आया है, अननेसेसरीली लोगों को परेशान किया जा रहा है। और नहीं तो क्या, इसमें जो भी जमीन है पड़ा हुआ खलिए, जैसे सिंगरा है, 12 लोटा है, कुछ जमीन में राहरो बुनाता था, इन साल नहीं बुनाया, लेकिन ओकरो टैक्स भरना है, ओकरो वसूलने का कोशिश कर रहा है। तो लोग मेयर डिप्टी मेयर के बात न करें तो बेहतर है। क्योंकि पांकी रोड देख लीजिए, आज सुदना रोड देख लीजिए, क्या स्थिति बना के लोग रखा है। हमारा पेट में पानी नहीं है और ओठ मुँह रंगा गया, वह बोहरिया तालाब के सुंदरीकरण हो गया। अब हो गया 5 साल पूरा हो गया, फिर वोट आएगा, फिर चलेगा दवाई। तो भाई मैं इस कीचड़ से दूर रहना चाहता हूँ। मुझे जनता के अदालत में न मैं किसी को दवाई देने वाला हूँ, कोई भ्रम में न रहे। मैं जनता को कुछ करने आया हूँ। अभी जनता जनार्दन को तय करना है, कैसे व्यक्ति, कैसे नेता, कैसे जनप्रतिनिधि को चुनोगे, मुझे कुछ नहीं करना। मैं 24 के बाद किसी से वोट मांगने भी नहीं जाऊँगा। मैं जान जाऊँगा कि लोग यहाँ उतना ही खोजते हैं, तो मुझे वो देना नहीं है। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का काम है कि समाज को अच्छी दिशा की ओर ले जाना। लेकिन यहाँ पलामू हो या पूरे झारखंड, आज बीजेपी कांग्रेस क्या किया है? कांग्रेस मुसलमान करती है और बीजेपी हिंदू के नाम पर चाहिए। मुसलमान के नाम पर फेंटा बनवा लेंगे कांग्रेस के नेता, इफ्तार पार्टी खा लेंगे, उनको कांग्रेस के वोट चाहिए। अब बीजेपी के नेता यहाँ गेरुआ वस्त्र पहन लेंगे, जय श्री राम कहेंगे, हिंदू के नाम पर वोट चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जनता जनार्दन अगर इतने में रहोगे ना, तो जैसे पाकिस्तान का शासक सब लूट लिया और 500 रुपये प्याज और 500 रुपये टमाटर, यहाँ धार्मिक कट्टरता के लोग सोच के आवाज़ यही गति है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ न हो। 2024 में लोकसभा या विधानसभा? मैं भी देखिए भाई, मैं लोकसभा, चूँकि मैं डाल्टनगंज अपना कर्म भूमि मानता हूँ, और लोकसभा यहाँ रिजर्व है। आप जानते हैं कि मैं जात का बाबू साहब हूँ, तो भाई रिजर्व सीट में बाबू साहब के कहाँ से लड़ने का अधिकार है। मैं विधानसभा ही, चूँकि मेरा उम्र 59 हो गया और मैं दूसरा जगह जाना, कर्म भूमि मेरा यहाँ, तो यही सोचता हूँ कि कुछ करके चला जाऊँ, और कर भी रहा हूँ। अभी तक 160 मरनी और 100 गो शादी में करवा चुका हूँ, 8 पंचायत में कंबल भी बांट दिया हूँ। तो मैं यहीं से विधानसभा लड़ूंगा
अब जनता जनार्दन के अदालत में मैं खड़ा हूँ। मैं इसके बाद 24 के बाद किसी से वोट नहीं मांगने जाऊंगा, मैं प्रण कर लिया हूँ। क्योंकि मेरे भी परिवार है, घर है, मुझे भी बहुत दबाव आता है, लेकिन मैं सोच लिया हूँ कि बस 24 तक, इसके बाद नहीं। आपके बैनर तले ही चुनाव लड़ना है या? मैं तो भाई जिस दिन पार्टी में ज्वाइन किया था उसी दिन मैं कहा था कि मैं आपके 2 चीज़ सिद्धांत से मैं बहुत प्रभावित हुआ। एक, पंजाब में जब सरकार बनी तो 1 मैन 1 पेंशन, ये मुझे बहुत, मैं भी नहीं जानता था कि 1 मैन 7 पेंशन 8 पेंशन होता है। मैं जब पंजाब में हला गुला हुआ तो 1 मैन 1 पेंशन जो लागू किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आखिर ये जनता का पैसा नेता लोग जीत के तो लुटबे करते हैं, हार के भी। आज जैसे पगड़ी वाले बाबा को यहाँ पर 4 लाख से ऊपर पेंशन मिलता है, माननीय चुनू राम जी को 5 बार का पेंशन मिलता है। क्या मोदी जी यही कर रहे हैं का? 12 स्टेट में सरकार है, आप कहते हो कि ईमानदार हो, तो पैसा किसका लुटाता है? इनको सेना के देने के लिए पैसा नहीं है, टीचर के देने के लिए पैसा नहीं है, पेंशन देने के लिए पैसा है, तो नेतवन के 7 बार के पेंशन क्यों देते हो भाई? क्यों नहीं बंद होना चाहिए? एकदम मैं इस पर मैंने जोरदार तरीके से इसका खंडन करता हूं कि ये बंद होनी चाहिए, जनता के हित की आवाज़ है ये। झारखंड सरकार दोबारा पुरानी पेंशन लागू की है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पुरानी पेंशन लागू की है, जो 60 साल तक जो या 65 साल तक नौकरी करते हैं उनके लिए अच्छी बात है। क्यों नहीं इनको एक बार, जो 60 साल जो अपना योगदान दिया है इनको तो पेंशन मिलना ही चाहिए, इसमें कहीं कोई गलत नहीं की है। लेकिन झारखंड सरकार सगरो असुलाई के सरकार चल रही है, चाहे ब्लॉक हो, जिला हो, थाना हो। असुलाई किस लिए हो रहा है? इसलिए कि दवैया बांटेला यहाँ जान गया है कि झारखंड के जनता सीधी सादी भोली भाली है, जंगल के है, उसको दवाई दे के वोट ले लो, जैसे बीजेपी करती है। वही हाल इन लोग भी अपना रखा है कि भाई असूल के रखेगा पैसा तबे न देगा अपना विधायकवा के, कैंडिडेटवा के। तो ये हाल बना के रखा है। और ये जो पेंशन लागू करने वाला झारखंड सरकार का फैसला है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो 60 साल तक जो नौकरी करता है उसको मिलना ही चाहिए। और जैसे कि हम जो यहाँ की जनता है वो क्या केजरीवाल मॉडल एक्सेप्ट करेगी? अब तो मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ भाई। अगर के देखिए, एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि आज कांग्रेस मुसलमान करके जब रोपड़ जेल में ये मुख्तार अंसारी को वहाँ पर ले गया था तो उसको मेहमानबाजी कांग्रेस सरकार वहाँ किया। वहाँ जेल में उसको एक फ्लैट दिया था और परिवार सामने वाला फ्लैट में रहता था, वो रात में आती थी। तो कांग्रेस ऐसे शासन प्रशासन चलाई है, ये मुख्तार अंसारी को दिया। और इससे भाई मुसलमान का थी तो मुसलमान के हित मैंने शुभचिंतक हो गए। और ये आरजेडी सरकार जो अभी जो हुआ, आनंद मोहन, उनको भी जेल से हुआ था पेशी अरे कोर्ट में जाने के लिए, लेकिन उन्होंने परिवार से मिला और जाके पार्टी में चले गए। क्या शासन प्रशासन ऐसे अगर चलाओगे, चाहे कांग्रेस वाले हो, आरजेडी वाले हो, तो मोदी जी से सामना नहीं कर पाओगे। वो शख्स केजरीवाल जी हैं, हमारे राष्ट्रीय संयोजक, जो कि न हिंदू हो न मुस्लिम हो, सबको बराबर के दृष्टिकोण से देखेंगे। और देश में शिक्षा जैसे दिल्ली मॉडल है, आज सोचो ना भाई, जिला स्कूल है, 2 टीचर 13 गो लड़के, ये क्या तमाशा बना के रख दिया है भाई। ये तो पहले, आज हम कहते हैं कि देखिए ये झारखंड को लोग चारागाह बना दिया है। ये बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले कोड़ा के बना के कैसे कैसे कांग्रेस आरजेडी खेल खेला, और बीजेपी सरकार भी मुंडा के ओकरा बना के लुटबे किया है। यहाँ माइंस क्या चीज़ नहीं है। बिहार से अलग हुआ था कि झारखंड के लोग गरीब अमीर हो जाएंगे, लेकिन बिहार से भी बदतर स्थिति में जिरे अमीर हो गया नेताओं ने। बीजेपी वाला अमीर हो गया, कांग्रेस अमीर हो गया, कांग्रेस के नेता अमीर हो गया। झारखंड के लोगों को कुछ नहीं मिला। जब पानी ऐसा चीज़ नहीं मिला तो मैं दूसरी चीज़ की क्या बात करूं। अभी जैसे देखी जा रही है, हम पूरे पलामू की बात करें तो पलामू में बालू की किल्लत है और उससे मजदूर पूरी की पूरे बेरोजगार हैं। इस पर क्या कहना? देखिए, इसमें कहना चाहता हूं कि आज बेलवाही में माननीय वर्तमान विधायक वहाँ चल रहा है छड़ी के कारोबार। हमारे मिथिलेश ठाकुर हैं, पूरा देखिएगा नदी किनारे, कोयल नदी के किनारे यहाँ पर रेहला उस पार पूरा वो बना के रखे हैं। तो यहाँ मोट जो विधायक है वही इसी में लिप्त हो गए हैं, विधायक के प्रतिनिधि लिप्त हो गए हैं और ऊंचे दाम पर लोग बालू बेच रहे हैं। ये बालू जो है
इसको बंद नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आपका चलना चाहिए था। आज मजदूर हमारा मैंने बेरोजगार बन के बैठा हुआ है। आप तो रोजगार तो दे नहीं रहे हो और बेरोजगारी की लोग ढकेल रहे हो। जिसको खाने पीने की दिक्कत है, जिसको कमा के रोज खाता है, उसको क्या क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? कुछ दिन भर बैठा जा रहा है, बालू बिना कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो मैं झारखंड सरकार की इस निर्णय को भर्त्सना करता हूँ और पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ। हमारे साथ थे जगन्नाथ प्रसाद सिंह, जिनसे काफ़ी सारी बात हुई और बिल्कुल लक्ष्य की बात हुई। Setting this at maximum power.